1962 में भारत और चीन के बीच ऐसी जंग हुई जिसने पूरे देश को हिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर भारत यह युद्ध क्यों हार गया। आज हम इस वीडियो में इसका पूरी सच्चाई जानेंगे। 1947 में भारत आजाद हुआ। कुछ साल बाद 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और नई सरकार बनी जिसका नेतृत्व कर रहे थे माओ जेडोंग। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। इसी वजह से भारत उन शुरुआती देशों में से था जिसने नई चीनी सरकार को मान्यता दी। उस समय ऐसा लगता था कि एशिया के ये दोनों बड़े देश मिलकर दुनिया में कई नई ताकत बनेंगे। भारत और चीन के बीच असली समस्या शुरू हुई तिब्बत से। तिब्बत पहले एक तरह से स्वतंत्र राज्य था। उसका अपना धार्मिक और राजनीतिक नेता था तेंजिन गायत्सो। लेकिन 1950 में चीन के सेना ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। भारत ने इस पर खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता बढ़ने लगी क्योंकि तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट था। अब चीन सीधे भारत की सीमा तक पहुंच चुका था। 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहा गया पंचशील समझौता। इसमें 5 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसी समय भारत में एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। 1956-57 के बीच चीन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अक्साई चीन के इलाके में एक सड़क बनानी शुरू कर दी। यह सड़क चीन के शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ती थी। समस्या यह थी कि भारत अक्साई चीन को अपना हिस्सा मानता था। जब भारत को इस सड़क के बारे में पता चला तो दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। फिर 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ। स्थिति इतनी खराब हो गई कि तेंजिन गायत्सो को तिब्बत छोड़कर भारत भागना पड़ा। भारत सरकार ने उन्हें शरण दे दी। यह बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। चीन को लगा कि भारत उसके खिलाफ काम कर रहा है। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते तेजी से खराब होने लगे। भारत और चीन के बीच सीमा कभी ठीक से तय नहीं हुई थी। ब्रिटिश समय में एक लाइन बनाई गई थी जिसे कहा जाता है एमसी माहोन लाइन। भारत इसे अपनी सीमा मानता था, लेकिन चीन इस लाइन को मानने से इनकार करता था। चीन का दावा था कि अक्साई चीन उसका हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश भी चीन का हिस्सा है। यहीं से सीमा विवाद और गहरा होता गया। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने बिना किसी चेतावनी के भारत पर हमला कर दिया। चीन की सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी ने 2 दिशाओं से हमला किया। लद्दाख अक्साई चीन की तरफ से, अरुणाचल प्रदेश जिसे उस समय नेफा कहा जाता था। भारतीय सेना इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। चीन के लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि भारत के पास लगभग 20,000 सैनिक ही थे। इस युद्ध में भारतीय सैनिक ने कई जगह अद्भुत साहस दिखाया। सबसे प्रसिद्ध लड़ाई हुई रेजांगला। यह लड़ाई 18 नवंबर 1962 को लड़ी गई। भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट को लगभग 120 सैनिक ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। इस लड़ाई में लगभग सभी भारतीय सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। यह भारत सेना के इतिहास की सबसे वीर लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। भारत की हार के पीछे कई कारण थे। सैनिक की तैयारी कमजोर थी, हथियार पुराने थे, पहाड़ों में लड़ने का अनुभव कम था, सैनिकों के पास पर्याप्त सर्दी के कपड़े भी नहीं थे। दूसरी तरफ चीन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने तिब्बत में हथियार और सैनिक पहले ही तैनात कर दिए थे। 21 नवंबर 1962 को चीन ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गई, लेकिन अक्साई चीन पर कब्जा बनाए रखा। आज भी अक्साई चीन के नियंत्रण में है। इस युद्ध का भारत पर बहुत गहरा असर पड़ा। भारत की सुरक्षा नीति पूरी तरह बदल गई। सेना को मजबूत किया गया, हथियारों की खरीद बढ़ाई
बढ़ाई गई। यह युद्ध भारत के लिए एक बड़ा सबक था। 1962 का भारत चीन युद्ध सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, यह विश्वास टूटने की कहानी थी। एक समय जो देश भाई भाई कहलाते थे वही कुछ सालों में दुश्मन बन गए और आज भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।